हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच में 8.1 10th क्लास के लिए और जिसका ये थर्ड पार्ट है। और आज हम 8.1 को फाइनल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किस ढंग से इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 10a की वैल्यू 1/3 है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि p/b होता है आपका 10। ठीक है, अगर p/b आपका 10 है तो उस सिचुएशन के अंदर हम समझेंगे ये कि थीटा यानी कि एंगल जो है वो आपका a पर है और a के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका 1 हुआ और बेस आपका √3 हुआ। ठीक है बच्चों, तो क्या गायब है, आपको पता लग गया होगा कि इसमें हाइपोटेनियस नहीं दिया है। जब हाइपोटेनियस नहीं दिया है तो सबसे पहला काम बच्चों हम यही करेंगे कि हम हाइपोटेनियस को ही फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ए ट्राइंगल जिसका नाम है ABC और जहाँ B एंगल आपका 90 डिग्री है। और ऐसी सिचुएशन में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर सम के इक्वल। ठीक है, और किस रूल से करा बच्चों हमने? ये करा हमने पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगी है क्योंकि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। चलिए आगे अब क्या करते हैं, AC की वैल्यू हमें नहीं पता है और BC की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 1 और AB की वैल्यू है आपके पास √3। ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर आपका आएगा 3 और इस तरीके से हमने देखा इन्हें जोड़कर आ गया आपका 4। यहाँ पर स्क्वायर था, अगर मैं स्क्वायर को हटाता हूँ और इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ तो साइड की वैल्यू आती है आपकी 2 और इस तरीके से हमने AC को फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन है हमारा साइन C। देखिए आपके सामने साइन A और कॉस C प्लस कॉस A और साइन C। ठीक है बच्चों, हम जैसे जैसे नॉलेज है हमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। हम जानते हैं साइन की वैल्यू होती है p/h। तो यहाँ ध्यान दीजिए थीटा A पर ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो परपेंडिकुलर हमारा ये रहेगा यानी कि 1 आपका परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है और वो हमेशा 90 के ठीक सामने वाला ही रहता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर एंगल जो है वो C पर है। देखिए ध्यान से, एंगल अगर C पर चला गया, पहले एंगल C पर था तो ये परपेंडिकुलर था, लेकिन अगर एंगल शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो अब की बार परपेंडिकुलर आपका कौन बना? आपका बना AB। ठीक है, यानी कि PB बनता है और BP बनता है अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो हाइपोटेनियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर cos C है बच्चों, तो ये आपका P हुआ, लेकिन cos C की वैल्यू हम जानते हैं B/H होती है, इसलिए हमारा बेस हुआ 1। ठीक है बच्चों, ये P है ये H है, तो ये बना आपका B और इस तरीके से 1/2 इसकी भी वैल्यू हुई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिर एंगल हमारा A है, सेम पहले वाली पोजीशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर cos दिया हुआ है, आपको पता है एंगल A पर है उसके ठीक सामने। अब की बार ये P हुआ तो B बचा हमारा √3। ठीक है बच्चों, और अपोन में हाइपोटेनियस उतना ही रहेगा। ठीक इसी वे में हम सीख लेते हैं किसको? C को। साइन C की वैल्यू के लिए आपको पता है कि एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर है और साइन में होता है p/h और इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू को रख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम 1/1 मल्टीप्लाई 2 2 4 कर लेते हैं। √3 की √3 से करेंगे 3 आएगा, अपोन में आपका 4 आएगा। इस तरीके से आपने इनकी कैलकुलेशन को कंप्लीट किया। अब हम करते हैं इनका LCM और ले लिया हमने LCM 4 और यहाँ आया 1 + 3 और आपने देखा 4/4, इट मीन्स सॉल्यूशन है इसका 1। बहुत इजी तरीके से आपने इसको सीख लिया है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी करते हैं।
तो चलिए बच्चों, ये देखिए आपके पास अगला पार्ट आ गया है। ट्रायंगल यही है, क्वेश्चन यही है, बस पार्ट सेकंड है। हम देखते हैं कॉस ए यानी कि एंगल ए पर है, सामने P होता है, लेकिन हमें B अपॉन में H चाहिए। तो B बच्चों हुआ आपका √3 और H हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कॉस C की। एंगल C पर चला गया, अगर C पर चला गया, P ये हुआ और B हमारा हुआ 1 अपॉन में H हुआ 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देख लीजिए साइन ए के ठीक सामने, थीटा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर है बच्चों, और हमें P अपॉन में H ही चाहिए। P हुआ आपका कितना 1 और H हुआ आपका 2। अब एंगल C पर चला गया, अगर एंगल C पर चला गया तो थीटा के ठीक सामने P होता है, तो P अपॉन में H ही चाहिए। तो P आपका हुआ √3 अपॉन में 2। हमने देखा इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 अपॉन में 4 आता है, यहाँ पर भी √3 अपॉन में 4 आता है, दोनों कट जाते हैं और आंसर आपका 0 आ जाता है। इस तरीके से आपने 9th क्वेश्चन के दोनों पार्ट सीख लिए हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं, और उसके बाद जो ट्रू फॉल्स है, अगर उसमें भी करने में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम PQR है, और PQR में एंगल Q आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें सारी साइडें पता होनी चाहिए, तभी हम इनकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। लेकिन हमें एक साइड तो दी हुई है, लेकिन बाकी दो साइडों का सम दिया हुआ है। कभी भी हम दो चीजें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, जैसा कि मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। इसलिए हम इसमें से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों PR की। आप QR की भी निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 25 माइनस QR। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा रूल लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर सम के। ठीक है, तो हमने कौन सा रूल लगाया, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलो जी, हमने लगा दिया रूल। अब सबसे पहले आप PR बताइए, PR कितना है। देखो ये वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमें एक को खत्म करना था। किसको खत्म कर दिया हमने, PR को, ताकि हम इजीली उसकी वैल्यू निकाल लें, किसकी, QR की। PQ हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, QR हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और साथ में माइनस 2a एंड b। ठीक है बच्चों, 5 5 25, QR का स्क्वायर करेंगे तो QR स्क्वायर ही आएगा। अगर यहाँ देखें तो ये होल स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पर कितना देखो, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर को आप काट सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू के उधर जाकर नेगेटिव साइन में आ जाता है। वहां पर कितना है बच्चों आपका 25 का स्क्वायर करा 625 आ गया, 25 को उधर ले गए -25 हो गया, और 25 की 2 से इंटू करोगे तो 50 QR वो उधर से इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होकर पॉजिटिव में आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 600 है, अपॉन में आपका 50 आ गया। QR की वैल्यू इस तरीके से आपने फाइंड कर ली है, और QR आपका 12 आ चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि PR तो बच्चों हमारा था 25 माइनस QR। जब हमने QR फाइंड कर लिया है तो हम इजीली उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे PR की। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने 12 रखा, और इस तरीके से हमारे पास ये 13 आ चुका है। आपने सारी वैल्यू रख ली है, सारी वैल्यू समझ ली है। अब आपने साइन को समझना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, साइन P थीटा यानी कि एंगल कहाँ पर है, P पर है। ठीक है, एंगल कहाँ पर है, P पर है, और P के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर। और हमारा साइन P यानी कि साइन का फॉर्मूला भी यही होता है, QR यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब PR। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। QR कितना है, 12 है, आपने ऊपर ही निकाला है अभी। PR कितना है, आपने निकाल लिया है जी, 13 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos P देखेंगे। एंगल P पर है, उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर आएगा आपका। ठीक है, और 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस आएगा। जो बचेगा भैया वो बेस होगा। ठीक है,
अब हमने देखना है यहाँ पर बेस, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस कितना है आपका, बेस आप देख रहे हैं बेस है 5, हाइपोटेनियस है आपका 13। इस तरीके से लास्ट एंड फाइनल 10 पी की वैल्यू निकालनी है, जो कि पी अपॉन में होता है आपका बी। पी की वैल्यू कितनी है आपकी क्यू आर, और बी कितना है आपका पी क्यू। और इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं बल्कि हमने सॉल्व करके निकाली है, और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इजीली वे में कंप्लीट कर लिया। आपको बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दूं बच्चों कि हमने अपनी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू, केस स्टडी और एसेशंस के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आप चैप्टर बाय चैप्टर उन्हें देख सकते हैं। खास तौर पे हिंदी मीडियम के बच्चों को जो प्रॉब्लम आती थी कि उनके लिए वेबसाइट पर कम मटेरियल होता है, हमने अपनी वेबसाइट पर और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हिंदी मीडियम वालों के लिए भी डालना शुरू कर दिया है। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है educationsing.com। आप इजी वे में फाइंड कर लेंगे, गूगल पे सर्च मारिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ वेबसाइट पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हम उसमें आपकी और कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।